नमस्कार दोस्तों, 18 दिसंबर को बांग्लादेश में एक गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू चंद्र दास सुबह अपने घर से काम के लिए निकलता है। दोपहर आते आते उन्हें अपने नौकरी से निकाल दिया जाता है। इतने में भीड़ इकट्ठी होती है और उस पर प्रॉफिट का अपमान करने का आरोप लगाता है। गुस्से से भरी भीड़ ने दीपू को पीट पीट कर मार दिया। उसके बाद बॉडी को पेड़ में बांधकर उसमें आग लगा दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर में दीपू ने किया ही क्या था। बांग्लादेश पुलिस को 4 दिन तक कोई सबूत नहीं मिलता है कि दीपू ने किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ कहा हो। दीपू का भाई का कहना है कि दीपू रिसेंटली फ्लोर मैनेजर से प्रमोट होकर सुपर मैनेजर बनने के लिए एग्जाम दिया था। इसी पोस्ट के लिए उन्हें फैक्ट्री में काम करने वाले कई और लोगों से डिस्प्यूट था। इसके अनुसार इस वर्क प्लेस डिस्प्यूट की वजह से दीपू की हत्या हुआ है। लेकिन बांग्लादेश की बात किया जाए तो वहाँ पिछले कई महीनों से लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरा हाल चल रहा है। लेकिन दोस्तों 18 दिसंबर को ही बांग्लादेश के एक बड़े स्टूडेंट शरीफ असमान हादी की मौत हुई और इसके बाद बांग्लादेश में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। हादी असल में 2024 में शेख हसीना के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट में बहुत बड़ा चेहरा था। इसके भाषण हमेशा इंडिया के खिलाफ रहता था। 12 दिसंबर को कुछ अनजान अटैकर्स ने इसे ढाका में गोली मार दिया और 6 दिन बाद इसका डेथ हो गया। इसके मौत के बाद उठी बात यह कि इसको मारने वाला इंडिया भाग गया। इसी वजह से एंटी इंडिया प्रोटेस्ट भड़क गया। कुछ दिन बाद ये प्रोटेस्ट इस लेवल तक पहुंच गया कि नारे लगने लगे कि जो इंडिया हसीना को बचाता है उस इंडिया को तोड़ दो। जबकि सच बात यह है कि बांग्लादेश के अथॉरिटी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि ये अटैकर्स इंडिया भागा है। इसके अलावा राजशाही में इंडिया कॉन्सुलेट पर हमला किया गया और इस वायलेंट भीड़ ने मीडिया को भी नहीं छोड़ा। बड़े अखबार, बांग्लादेश के 2 बहुत बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथेम आलोक के ऑफिस भी जलाया गया। इतना सिचुएशन बांग्लादेश में बिगड़ चुका है कि आज भारत बांग्लादेश का रिलेशन सबसे निम्न स्तर पर चला गया। 21 दिसंबर को भारत ने बांग्लादेश में अपनी वीजा सर्विस बंद कर दी। अगले ही दिन दिल्ली में भी बांग्लादेश ने अपना वीजा सर्विस बंद कर दिया। असल बात यह है कि दोस्तों बांग्लादेश में अभी अस्थायी सरकार नहीं है और नई सरकार चुनने के लिए 12 दिसंबर को इलेक्शन होना तय हो गया है।